देखिए आज का टॉपिक जो है वह है आपका टोकेन्स। व्हाट इज द टोकेन्स? टोकेन्स क्या होता है? टोकेन्स इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। टोकेन्स इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, मतलब जो छोटी छोटी यूनिट को कलेक्ट करता है वो हमारा क्या कहलाता है? टोकेन्स। टोकेन्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फर्स्ट इज कीवर्ड, second identifier, constant, data type, operator। टोकेन्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकंड आइडेंटिफायर, थर्ड इज कांस्टेंट, फोर्थ डेटा टाइप एंड फिफ्थ ऑपरेटर। देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड दैट कैन बी नेवर चेंज बाय द यूजर। कीवर्ड जो होते हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जो यूजर के थ्रू चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड जो होते हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जो यूजर के थ्रू चेंज नहीं हो सकते हैं, वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं। और सी में आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं। सेकंड इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ डाटा। जो डेटा का नेम होता है वही हमारा वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ डेटा। जो डेटा का नेम होता है वो हमारा वेरिएबल्स कहलाता है। और वेरिएबल जो होता है वो हमारा मीनिंगलेस रहता है। स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी, वॉट एवर यू वांट, कि आप कुछ भी ले सकते हैं ए से लेकर जेड तक, वो हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं और मीनिंगलेस होते हैं। देखिए वेरिएबल्स को लेने के लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है वेरिएबल्स का, कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके सारे स्मॉल लेटर में होंगे, मतलब लोअर केस में होंगे। आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर को ही हम लोग लोअर केस कहते हैं। सेकंड क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी डिजिट्स के रूप में नहीं ले सकते, मतलब हम 1, 2, 3 लाइक इस तरीके से वेरिएबल्स को नहीं ले सकते हैं। ऑल वेरिएबल्स टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन, मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आपके सेमीकोलन के द्वारा टर्मिनेट किए जाएंगे। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड हियर, मतलब वेरिएबल्स के बीच में आप व्हाइट स्पेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है नेक्स्ट की वेरिएबल जो होते हैं उनको कीवर्ड्स की तरह नहीं ले सकते, मतलब जो कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो रिजर्व वर्ड होते हैं। जिस तरीके से हमें यूज करना है हम उनको उसी तरीके से यूज करेंगे। कभी भी कीवर्ड जो है वो वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स ले सकते हैं, मतलब कि अगर आप ये चाहें कि 1a इस तरीके से वेरिएबल को आपने लिखा तो इस तरीके से वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। a1 हम इस तरीके से वेरिएबल को ले सकते हैं। कोई भी वेरिएबल की जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी अल्फाबेट से ही होगी। ऑल वेरिएबल सेपरेटेड बाय द कॉमा, मतलब जितने भी वेरिएबल्स आप लेंगे वो सारे के सारे कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे। ये तो वेरिएबल्स को असाइन करने के रूल्स हो गए। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। मैंने आपको वेरिएबल्स इसलिए बताया क्योंकि आइडेंटिफायर की समझने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में समझना होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? मीनिंगफुल वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। जो मीनिंगफुल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। मीनिंगफुल वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा ई नेम, तो ये हमारा मीनिंगफुल वेरिएबल है। EID ये हमारा मीनिंगफुल वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स हम नहीं भूलते हैं, ये हमारी मेमोरी में रहता है कि हमने ये वेरिएबल्स लिए। लेकिन अगर आप स्मॉल जेड ए से लेकर स्मॉल जेड तक अगर आपने कुछ भी वेरिएबल लिया तो लाइक आपको याद नहीं रहता है। वैसे क्या होता है जनरली हम लोग जब वेरिएबल लेते हैं तो ABC
IJK XYZ इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये हमारी मेमोरी में रहता है कि हम इस तरीके से वेरिएबल लेंगे तो हम इजीली भूलते नहीं और हमें याद रहते हैं। या PQR इस तरीके से हम वेरिएबल को, आप लोग मैथ्स में भी जब कोई सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन तो लाइक इसी तरीके से हम लोग वहाँ पर भी टर्म्स यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग वेरिएबल भी आपके इस A से लेकर Z तक कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। वो मीनिंगलेस होता है, वो हमें रिमेम्बरिंग में नहीं होते। लेकिन अगर आइडेंटिफायर जो होते हैं वो हमारे मीनिंगफुल वेरिएबल्स होते हैं। मीनिंगफुल वेरिएबल मतलब आप जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे आइडेंटिफायर तो आपको याद रहेंगे, तो वो हमारे आइडेंटिफायर। जो रूल मैंने आपको वेरिएबल के लिए अभी समझाए वही सारे रूल जो है वो आपके आइडेंटिफायर में भी यूज किए जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। कॉन्स्ट जो होता है वो आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड मतलब जैसे है उसी तरीके से उसको लिखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल्स के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स हो जाएगी। कांस्टेंट का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स जब बताए थे तो कीवर्ड्स में हमने आपको 30 कीवर्ड्स बताए थे। तो उसमें बहुत सारे होते हैं जैसे INT, कैर, प्लॉट, लॉन्ग, डबल, इफ, एल्स, लाइक इस तरीके से बहुत सारे 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक। तो देखिए कि कांस्टेंट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं कांस्टेंट। पहला जो होता है वो आपका होता है इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। तीसरा जो होता है वो आपका होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। करेक्ट। तो देखिए कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और चौथा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या है कि मतलब आप अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं अब आपने लिखा कॉन्स्ट INT A = 3 और सेमीकोलन, तो ये आपका इंटीजर कांस्टेंट हो गया। मतलब अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैम ने इंटीजर क्यों लिखा है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है। तो आगे अभी मैं आपको डेटा टाइप में बताऊंगी मैं आपको कि इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इसमें किस तरीके की वैल्यू जाती है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ मैं। तो देखिए अगर इंटीजर कांस्टेंट है आपका तो आप उसमें क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट INT A = 3। इसका मतलब ये आपका इंटीजर कांस्टेंट हो गया, इंटीजरल वैल्यू का इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जाती है इंटीजर में, ठीक। उसके बाद आपने फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या हुआ, कैरेक्टर कांस्टेंट में हमने लिखा कॉन्स्ट कैर B = C सिंगल कोट्स में। तो ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर है तो ये तो अपने से समझ में आ रहा है कि अगर कैरेक्टर कांस्टेंट है तो उसमें कैरेक्टर वाली यानी अल्फाबेटिकल वैल्यू जाएगी और सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब फ्लोट में कैसी वैल्यू जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू। तो देखिए फिर आपने क्या लिखा, कॉन्स्ट फ्लोट C = 3.3। तो ये क्या हो गया, इसमें आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू जाएगी, मतलब ये वैल्यू आपके फिक्स हो गई, चेंज नहीं होगी। अब आता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हुआ कि आपने लिखा कॉन्स्ट कैर D = ABC। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड में सेट ऑफ कैरेक्टर को लेंगे तो उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, तो
ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। अगर हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, डबल कोट्स में लिख देंगे तो वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। करेक्ट। तो ये तो हो गए आपके कांस्टेंट। अब आपको बताती हूँ डेटा टाइप क्या होता है। देखिए डेटा टाइप क्या होता है। देखिए किसी भी डेटा के टाइप को बताना, ठीक है, किसी भी डेटा के प्रकार को बताना, किसी भी डेटा के टाइप को बताना हमारा क्या कहलाता है, डेटा टाइप। ठीक है, किसी भी डेटा के टाइप को बताना हमारा क्या कहलाता है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, देखिए फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। और सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग प्राइमरी और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं। ठीक, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया हमारा आईएनटी, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर। ठीक, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे कितने तरीके के हो गए, इंटीजर, मतलब जो आईएनटी, इंटीजर को हम लोग आईएनटी लिखते हैं, फ्लोट को हम लोग फ्लोट ही लिखेंगे, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया और कैर हो गया। ठीक, तो इंटीजर, अब आपको बताऊंगी मैं कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, डबल क्या होता है, कैर क्या होता है, इसमें किस तरीके की वैल्यू लेती है, मेमोरी में कितनी बाइट कंज्यूम करती है, एवरीथिंग। तो देखिए आईएनटी जो होता है वो ऑलवेज कंटेन टू न्यूमेरिक वैल्यू, कि जो आपका इंटीजर डेटा टाइप्स होता है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करता है। जो आपका फ्लोट होता है वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू को कंटेन करता है, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू को कंटेन करता है। और जो डबल होता है ये लॉन्ग इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे इंटीजर जो होता है वो मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करता है। जो आपका इंटीजर होता है वो मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करता है। जब 2 बाइट कंज्यूम करता है, अगर मान लीजिए 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है और हमें ज्यादा डाटा उसमें डालना है तो इंटीजर की कैपेसिटी तो केवल 2 बाइट है। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू और ज्यादा कंटेन करनी है तो इसमें नहीं जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग जो होता है वो मेमोरी में हमारा 4 बाइट कंज्यूम करता है। और अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू और 4 बाइट आपका फ्लोट भी करता है, लेकिन अब देखिए फ्लोट भी 4 बाइट कर रहा है, लॉन्ग भी कर रहा है, लेकिन लॉन्ग जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू, लॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यू मतलब लॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करेगा आपका लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक, और अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू कंटेन करनी है तो आप उसको फ्लोट यूज करेंगे। मतलब जो आपका इंटीजर है ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है, मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करता है। जो आपका फ्लोट है ये 4 बाइट कंज्यूम करता है और ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू कंटेन करता है। जो लॉन्ग होता है वो लॉन्ग न्यूमेरिक है, मतलब अगर आपको 2 बाइट से ज्यादा डेटा लेना है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, 4 बाइट। उसके बाद आपका डबल होता है, लाइक दिस मैंने आपको जैसे इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस बताया, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस फ्लोट और डबल में भी होता है। फ्लोट आपकी 4 बाइट कंज्यूम करा, अगर उससे ज्यादा आपको डेटा लेना है तो उसके लिए आप लोगों ने डबल यूज कर लिया। तो डबल जो होता है वो आपका 8 बाइट कंज्यूम करता है मेमोरी में। ठीक, अगर आपको ज्यादा वैल्यू लेनी है, ज्यादा वैल्यू कंटेन करनी है तो उसके लिए आप लोग फिर डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका कैर। यदि आपको अल्फाबेट वैल्यू लेनी है, अल्फाबेटिकल वैल्यू लेनी है तो आप कैर यूज करेंगे, तो वो मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, अब इसकी सारी रेंज भी होती है कि ये कितनी रेंज तक हम डाटा इसमें ले सकते हैं, फ्लोट में हम कितनी ले सकते हैं, डबल लॉन्ग में हम कितनी रेंज ले सकते हैं और डबल में कितनी ले सकते हैं। तो ये सारा चार्ट होता है, आपको ये सारा चार्ट आपको हम बताएंगे कि उस कितनी कितनी किस